कलरफुल, इट वाज वाइब्रेंट, इट वाज एंटरटेनिंग तो था ही था, और जो इसका जॉनर है उसको अगर आप माइंड में रखें, बहुत स्लैपस्टिक हो सकता था, बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग हो सकती थी, लेकिन आई थिंक द डायरेक्टर एंड द राइटर हैव कंट्रोल्ड दैट, कि आपके कैरेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिक उसमें आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग इन अ स्लैपस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग, कि आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ शायद एक मोहल्ला है कहीं दूर जो ये लोग वहाँ सफाई भी रखते हैं और चीज़ें भी रखते हैं, मीनिंग अगर आप एक हमें ले जा रहे हैं एक स्लाइटली, बिकॉज है थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड, मेकअप ज़रा सा ज़्यादा है कहीं ना कहीं, लेकिन बिकॉज यू स्टार्टिंग विद द होल शादी सीक्वेंस, और शादी का जो है उसमें थोड़ा सा चल भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कपड़ों में और इन चीज़ों में हम अगर ज़रा सा टोन डाउन अगर करते इट वुड बी नाइस, बट अदरवाइज I think money very well spent. I think have to say well done to Express TV, because I think after Razia हम ये Express का देख रहे हैं, and I think Express somehow the other finds a way of, even Razia में set लगा था। मैं जी मैंने ऐसी शादी नहीं देखी, मतलब एक्चुअली इतनी बड़ी शादी के आके बैंड भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, जो शॉट थे लग रही थी, it was very, और वही मैं कहती हूँ जो डांसिंग भी हो रही थी वो बहुत रियलिस्टिक थी, it was कि ये देखा हुआ है। एक जो होता है ना कि आपने ये चीज़ नहीं देखी हुई, आपने ये चीज़ें देखी हुई हैं। आई हैव सीन पीपल डांस लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू मे कॉल इट, वो जो बारात जब आ रही होती है। सो फॉर मी इट वाज आई थिंक अ टोटल फन वॉच, सो आई एम गोइंग टू गिव इट। मुझे तो प्लॉट बहुत अच्छा लगा, और जब शुरू हुआ मैंने कहा अल्लाह ठीक से शादी, अल्लाह लेकिन जहाँ हमको इसने हुक किया है, वो जहाँ से दूल्हा मियाँ अंदर आए और आप कह रहे हैं ये क्या हुआ और दूल्हा मीनिंग मोहल्ला भी, गेस्ट भी, और हम एज स्पेक्टेटर्स भी, हम सारे कह रहे हैं बिकॉज ऑल ऑफ अस वर शॉक्ड एट द सेम टाइम व्हेन दूल्हा साहब। और अच्छा मुझे लगा दूल्हा के अब्बू आए हैं। नो तो ये अच्छा फिर आपका दूसरा हुक कहाँ आया, जहाँ आपने देखा कि ये लड़की जो जैसे नादिया ने कहा था, जो आप समझ रहे थे कि जरा सी वो भी शॉक्ड होगी, वो तो एक और ही चंट निकली, वो तो एक चालाक एक ऐसी औरत जो और बैठी हुई, और तो लाइक सो इट्स लाइक अ हुक एंड व्हाट, बट ये बात किससे कर रही थी, सो यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग जी बात क्या कर रही थी कि सेरा मान के आना। हाँ, ये तुम करना। अच्छा फिर मैं कहती हूँ कि जावेद शेख को सलाम है कि वो घोड़े पे बैठे और घोड़े से जो उतरने की एक्टिंग उन्होंने की है ना, और उन लोगों ने जो संभाला है उनको, बिकॉज यू कैन फॉर, बिकॉज दीज आर, बिकॉज हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं होती सेट पे, there is no such thing as insurance on set that people are going to करते तो है, they do look after us, but it's a risk to and I could see Shehzad standing there मैंने कहा उसके फेस में टेंशन जरूर होगी। अच्छा then क्या कहते हैं, what I loved about अदनान's direction was कि उसने जिस तरीके से स्क्रिप्ट को हैंडल किया है, I think this स्क्रिप्ट बहुत ही चीप हो सकता था, ओवर हो सकता था, इसमें हम कह सकते थे और लेट्स नॉट वॉच इट नेक्स्ट टाइम, बट नाउ यू वांट टू वॉच इट बिकॉज ही हैज हैंडल्ड द ही हैज मेड इट वेरी रियल। आई थिंक सिचुएशंस को ही इज यूज्ड अ सेट ब्यूटिफुली। आई थिंक एवरीथिंग दैट वी कैन सी इन द फर्स्ट 2 episodes you have to give production and direction शाबाशी, बिकॉज it's a बहुत sensitive line है। Comedy is very sensitive. You can just break it or you can make it, and they've made it. So I think that, and then the other thing that I loved was कि जब जावेद शेख आया है, तो ये नहीं कि वो बैंड बाजा बज रहा था कि उसकी एंट्री हुई है, ये नहीं कि उन्होंने अपने स्पेशली कोई ट्योंग या प्योंग या इस किस्म की कोई म्यूजिक आपने क्रिएट की हो ना, वो आया है, बट नॉर्मली इट्स जस्ट दैट वी आर लाइक आ गया, अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, लाइक आई लव दैट यू कीपिंग इट रियल, you're not adding, आपने हमें बताना नहीं है कि अब हंसना है तुमने, ये हमको नहीं कह रहा कि अब हंसो, कह रहा जब आपको हंसी आएगी आप हंसेंगे। सेम थिंग जब शम्सा गई है रात को, जब गई है तो वो गई है, she just disappeared, वो तो टेंस एक मोमेंट था कि वो बन गया, otherwise it was like कहाँ गई, फिर आपका म्यूजिक शुरू हुआ, otherwise it wasn't like created again, he wasn't
प्रीएम्प्ट हमें नहीं कर रहा, हमको बता नहीं रहा कि ये होगा. My biggest problem with this entire thing was the थाने वाला सीन जब उस लड़के को मार रहे थे. That मार was too long and it was not nice. उसके लिए for a comic thing उसको आप comical करते, but it was a little too real and it was just. मैं तो ये सोचा कि कितनी रियलिस्टिक मार पड़ी है लेकिन उसको. it was nice. उसके लिए आपको again remember आप लोग 8 बजे का स्लॉट है, तो अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो आपको ट्रिगर वार्निंग देनी बहुत ज़रूरी होती है. लेकिन वो मार बहुत मीनिंग जहाँ वो लड़का कह रहा है ना उसका मुंह लाल पीला हुआ, वो कह रहा है कोई टॉर्चर वैसे फनी सा कोई कर देते. नहीं लेकिन वो काफी था. टॉर्चर हम एक्सपेक्ट नहीं करते आ जाएगा. आई थिंक वो सारे खेल रहे होते हैं ना, वो बातें कितने मजे की, वो बहुत वही मैं कह रही हूँ, इतना रियलिस्टिक था कि एक्चुअली मैं समझ रहा था कि किसी मोहल्ले में ये 3 लड़के खड़े हुए और बात कर रहे हैं. तो मार जो थी ना वो इतनी ज्यादा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. लेकिन हर कैरेक्टर को आपने एक बनाया है. मीनिंग एक जो बहन है, एक जो दोस्त है जिसकी शादी हो रही है, चलाकू मासी. हाँ, दूसरी जो है वो लड़कों को चला रही है. लालची सारी लालची अंदर. हाँ, नहीं वो एक नहीं है जो सबसे बड़ी है. हाँ, वो अगर सेंसिबल बातें कर रही है तो वो कर रही है, और बाकी सारी जो तीनों सहेलियां वो तीनों लालची. हाँ, तीसरी वाली को बस शौक है कि हाय मुझे भी ऐसा बुड्ढा मिल जाए. अच्छा, फिर आपका जो यूट्यूबर है वो लेजी गुड फॉर नथिंग. बाप कह रहा है काम कर लो, कह रहे नहीं बस एक वीडियो वायरल, उसके लिए वो गलत वीडियो बना रहा है जिसमें बहन आके कहती है तुम पकड़े जाओगे, इसी वजह से तुम सो वेरी इंटरेस्टिंग. अगर वो देखा डाकू बनाया हुआ था उसने चोरी वाला, कितना फनी था. वो कहती है ना कि आके कहती है तुम भी तो गलत वक्त पे आ जाती हो. सो आई होप वो रियल लगा पहले, जिसे कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव प्लॉट्स. आई होप दीज आर ऑल प्रीएम्प्टिव प्लॉट्स के आगे जाके ये शायद पकड़ा जाए, शायद इसके साथ कोई बुरा हो. क्या कहते अब जावेद शेख का जो अपना शहजाद शेख को माँ ने बड़ा एक हेलो बनाया हुआ है, बड़ा जबरदस्त बच्चा है. सो आई थिंक फॉर फर्स्ट 2 episodes वेरी वेल डन. आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ a 9. क्योंकि आप फौरन ऑन बोर्ड हो गए इस ड्रामे के साथ ना. आपको सब कैरेक्टर समझ जाकर आप देखना चाहते हैं कि जिंदगी में आगे हो क्या रहा है. और आई थिंक ड्रामे की यही बात होती है. नहीं, और ये लोग जावेद से पैसे लेंगे नहीं लेंगे, क्या is it going to turn into a kidnapping? What is going to happen? So I think after a very long time, I think कभी मैं कभी तुम was the last जावेद शेख जो हमने रिव्यू किया था. I think this is 10 times better. You know why? Because and he's convinced. I mean, I'm convinced कि there is this man जो भी उम्र आपने दिखाई है. I'm not going to take an age का मैं कोई वो नंबर नहीं लूँगी, लेकिन जो भी उम्र हमने दिखाई है बड़े, he's an older man, कि वो है लट्ठू इस लड़की पे. वो जो मैनिपुलेशन कर रही है, और ऐसे होता है, वो उसमें फंसा हुआ है और वो नजर आ रहा है उनके फेस पे. वो कहता भी है, वो कहता अच्छा हाँ नहीं ऐसे नहीं करना, मैं कर लूंगा, क्यों नहीं कर सकता मैं. लाइक वो जो एक डेस्परेशन है ना, कुछ भी हो जाए मुझे ये लड़की चाहिए. जो भी है, मैं इतना लकी आदमी कि मुझे इतनी जवान लड़की, मुझे लाइक वो जो फीलिंग और वो जो जिस तरीके से उस कैरेक्टर को वो लाइफ दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज जस्ट ब्रिलियंट. द हैप्पीनेस, कोई बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि ही 60 साल जो भी साल वो कॉन्फिडेंस, घोड़े पे भी बैठे, वो भी क्या मीनिंग एनीथिंग टू गेट दिस यंग गर्ल इनटू हिज लाइफ. He wants to prove to her कि I'm young boy. वो ना मीनिंग that or to get her into his life. And the thing is money can buy everything, right? ये और I think उनको ये भी deep down पता है कि मैं manipulate हो रहा हूँ. और ठीक है, डजंट मैटर. मेरी कितनी जिंदगी रह गई है. मुंह बनाया था. हाँ, वो कितनी जिंदगी रह गई है. लेट मी जस्ट एंजॉय माई सेल्फ. सो व्हाट अ कैरेक्टर एंड हाउ ब्रिलियंटली इज ही परफॉर्मिंग इट. आई मीन आई 10 for him for sure. I mean like has to be 10 for actually. I would give 10 for this entire project. एक लिहाज से, even though it wasn't my favorite, but I will because I think comedy for me, because that is something that I love comedy. But जैसे उसने कहा है ना कि comedy doesn't mean कि आपको गिरना है, पढ़ना है और stupidly आपको behave करना है. आप अगर serious जुमले funny कहेंगे, that is comical and that is what's happening. I mean वो जो पूरा sequence था stage पे between both of them, जो exchange था,
That was so fantastic. And it was hilarious और अच्छा, because आपकी आंखें फटी हुई हैं कि क्या हो क्या अच्छा रहा है? वो दोनों आपस में जावेद साहब वो बातें कर रहे हैं और दूसरी लड़कियों की कमेंट्री चल रही है। Exactly. वो इतना इंटरेस्टिंग था ना कि वो उन्होंने अगर सोचा उन- कुछ डायरेक्शन था। अच्छी है ना। अगर उनकी आंखें फटी हुई थी हमारी हम भी देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये Direction लड़की क्या बहुत कर रही है, you know? It was just fantastic and this girl Meher Bano, amazing in her character. What her character is this, I mean she's not just manipulating him, she's manipulating Shehzad also. हाँ। और लेकिन शहजाद थोड़ा सा यंग है और उसको पता है कि मुझे एक लेवल तक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन वो भी खाने ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, अपने खर्चे से कर रहा होगा। उसका ही रन्स मोबाइल शॉप है उसकी, आई थिंक यही दिखाया है ना। अम्मी तो आई थिंक दर्जन है। नहीं लेकिन खुद की अब- अब मोबाइल बाकी तो शॉप है। कोई ओवरऑल यूटिलिटी स्टोर है पूरा। अच्छा मुझे लगा कि बिकॉज वो उसने क्या वो ले रहा था, सिगरेट खरीद रहा था ना। नहीं वो तो उसके लिए, वो Father तो store. अपने लिए, हाँ नहीं नहीं। लेकिन रिमेंबर द लास्ट में ही स्टैंडिंग इन, दैट्स व्हेयर ही गेट्स दिस कॉल, दैट्स द क्लाइमैक्स ऑफ आवर सेकंड एपिसोड ना, ही गेट्स अ कॉल, पीछे वो बॉक्सेस थे, तो मुझे लगा मोबाइल शॉप है, बट एनीवे दैट मींस कमाता है, ही इज नॉट अ किड. So she was fantastic. I loved her whole, you know, from माँ के साथ भी जो उसकी interaction है. Huma it was lovely to see you after such a long time, and you know because वो जब मैंने कहा कि अच्छा शुरू में तो I didn't even recognize her, and then I said wait a second, this is what's you know like it's just lovely to see new faces. It's lovely to see characters and people playing those characters. So well done everybody, and Meher Bano, you are also a 10 for me. ओह और ये जरूर अप्रिशिएट करें जावेद शेख साहब को, ही इज लुकिंग वेरी यंग एंड हैंडसम.